ईश्वर की कृपा से राजा जानश्रुति को रैको मुनि ने ज्ञान दिया। जैसा मैं नीतू पानी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। महर्षि रैको पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर बहुत ही दुष्कर कठिन तपस्या किया करते थे। वे जन्म से ही विकलांग थे, इसलिए गंधमादन पर्वत पर जो जो तीर्थ है वो उन्हीं की यात्रा किया करते थे। क्योंकि वे सभी पास में थे और पैदल न चलने के कारण वे गाड़ी से ही जाया करते थे, इसलिए गाड़ी वाले रैको के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई थी। उन्हें लोग इसी नाम से जानते थे। उन्होंने तपस्या से अपना शरीर सुखा लिया था। उनके उस शरीर में खाज खुजली हो गई थी, जिसे वे दिन रात खुजलाते रहते थे। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी थी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं यमुना, गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, परंतु मैं तो जन्म से ही विकलांग हूं, इसलिए मेरे लिए वहां का स्नान दुर्लभ है। बैलगाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती है। तब इस समय मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रैको ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मेरा तपोबल दुर्धर्ष एवं असम्य है। इतना तप है मेरे पास कि मैं उसी से कुछ कर सकता हूँ। उसी के द्वारा मैं यहाँ उन तीर्थों का आह्वान करूँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करने के कारण वे पूर्व की ओर आसन करके बैठ गए। मन इंद्रियों को वश में किया, 3 बार आचमन किया और 1 क्षण तक ध्यान में लगे रहे। उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पाप नाशिनी गया तीनों भूमि पर फोड़कर सहसा पाताल से ही प्रकट हो गई और मानव शरीर धारण कर गाड़ी वाले रैको के समीप यानी पास में आकर उन्हें प्रसन्न करती हुई प्रसन्नतापूर्वक बोली, हे रैको, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। इस ध्यान से निवृत्त हो, तुम्हारे मंत्र से प्रसन्न होकर हम तीनों यहाँ उपस्थित हुई हैं। उनका यह वचन सुनकर महामुनि रैको ध्यान से उठे और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा, हे यमुने, हे देवी गंगे और हे पापनाशिनी गए, तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वहीं निवास करो जहाँ भूमि फोड़कर यहाँ प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र तीर्थ हो जाएं। तब वे तीनों देवियां तथास्तु कहकर सहसा अंतर ध्यान हो गई। तब से तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फोड़कर यमुना निकली उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के छिद्र से सहसा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ वह स्थान लोक में पापनाशक गंगा तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। और जहाँ गया का प्रादुर्भाव हुआ वह भूमि विवर गया तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। रैको मुनि अपने मंत्र द्वारा आकर्षित किए हुए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इसी समय महाराज जानश्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे। वे राजर्षि पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे। याचकों को श्रद्धापूर्वक अन्न आदि दान दिया करते थे, इसलिए मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धा दे कहते थे कि जो अपनी श्रद्धा से दे दिया करते हैं। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के यहाँ नाना प्रकार के बहुत से प्रकार के वचन कहे जाते थे, इसलिए सब याचकों ने उनका नाम बाहुवाक्य रख दिया था। श्रुत के पुत्र महाबली जानश्रुति को अतिथि बहुत प्रिय थे, इसलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदाई के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो बहुत सारा दिया करते हैं। नगरों में, राज्यों में, गांवों और जंगलों में, चौराहों पर तथा सभी बड़े बड़े मार्गों में उनकी ओर से खाने पीने के बहुत से सामग्री प्रस्तुति किया करते थे। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, जल, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस पौत्रायन राजा के गुणों से महाभाग देवर्षि बहुत संतुष्ट हुए थे। उन सबके मन में राजा के ऊपर बड़ी कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा जानश्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास ही सो रहे थे। उसी समय देवर्षिगण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और राजा के ऊपर होकर जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए हंसी उड़ाते हुए कहा, हे भल्लाक्ष, अरे ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता जा रहा है तू? अंधों की नाई देखता नहीं है क्या? आगे पूजनीय राजा जानश्रुति विराजमान है। यदि तू उन राजर्षि को लांग कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, अहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा ही प्रशंसनीय हो, तथापि इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? यह धर्मों के रहस्य को नहीं जानता है, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैको मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उनके सामने समान नहीं है। रैको की पुण्य राशियों की
इयत्ता संख्या नहीं हो सकती है। पृथ्वी के धूल के कण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र में तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन रैको मुनि के महामेरु सदृश पुण्य पुंजों की गणना नहीं की जा सकती है। हे राजा, जानश्रुति में तो वैसा धर्म ही नहीं है, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है। अतः इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़कर उसी गाड़ी वाले रैको मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से मंत्र द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के समीप अपने पास बुला लिया है। आगे जाने वाला हंस जब ऐसा कहकर चुप हो गया, तब वे हंस रूपधारी देवर्षि पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। उसके बाद पौत्रायन राजा जानश्रुति रैको मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचे हुए सुनकर बहुत उदास हो गए और बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे। उस हंस ने रैको को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। अहो, रैको की कैसी महिमा है। अब मैं संसार तथा समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैको की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश दे देंगे। रात बीतने पर महाराज जानश्रुति ने सारथी को बुलाकर कहा, सो तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर चढ़कर शीघ्र जाओ और महर्षियों के आश्रमों, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों, अन्य स्थानों में जाकर मुनीश्वर लोग रहते हैं योगीश्वर रैको का पता लगाओ। वे जन्म से विकलांग हैं, गाड़ी पर बैठे रहते हैं, सब धर्मों के एकमात्र आश्रय हैं और ब्रह्मज्ञान की निधि हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौट आओ। बहुत अच्छा कहकर सारथी वेगवान रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। उसने ब्रह्मज्ञानी रैको मुनि की सब जगह खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के बाद वह क्रमशः महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गया। वहाँ खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैको को देखा, जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाच खुजला रहे थे। वे कला रहित अद्वैत ब्रह्म के चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर राज सारथी ने पहचान लिया कि यही रैको हैं। तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया और उनके पास बैठकर विनय पूर्वक पूछा, ब्राह्मण, क्या आप ही गाड़ी वाले रैको मुनि नाम से विख्यात हैं? तो मुनि कहते हैं, हाँ, मैं ही हूँ गाड़ी वाला रैको मुनि। मुनि का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसने सब समाचार निवेदन किया। तब राजा जानश्रुति 600 गौवें, धन और सोने की मुद्राओं, भार और खच्चरियों से जुता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक रैको मुनि के समीप चले। वहाँ पहुंचकर राजा ने रैको मुनि से कहा, भगवान, मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं स्वीकार कीजिए। इन सबको लेकर मेरे लिए अद्वैत ब्रह्मज्ञान का उपदेश कीजिए। तब गाड़ी वाले रैको ने राजा जानश्रुति को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, ये गौवें, यह सोने का भार और यह रथ सब तुम्हारे ही पास ही रहें। मैं तो बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होने वाला है? रैको का यह वचन सुनकर जानश्रुति ने कहा, ब्राह्मण, आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का मूल्य नहीं है। आप ये गाय, धन और रथ ग्रहण करें या न करें, किंतु मुझे निष्फल अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दें। रैको बोले, जिसका संसार में वैराग्य हो जाता है, जिसके पुण्य पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाता है, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। यद्यपि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है, तथापि अभी तुम्हारे पुण्य पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनवांछित फलों को देते हैं। उनके नाम हैं यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र स्नान करो, जिससे तुम्हारे सब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होगा। तब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूंगा। रैको मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र खुशी से खिल उठे। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया। उस स्नान मात्र से उनका चित्त यानी मन शुद्ध हो गया। तब वे अपने गुरु रैको मुनि के पास आए। रैको ने जानश्रुति को कृपापूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न हो योगी रैको के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा। इस तरह से रैको मुनि और जानश्रुति राजा की ज्ञान देने की कथा और लेने की कथा समाप्त होती है। ज्ञान का उत्तम मार्ग ही जीवन को सरल बनाता है। आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए आपको जो भी आधा ज्ञान दे उससे दूर रहिए। आज की कथा यहीं संपन्न होती है।